वैक्स हम करते हैं हेयर रिमूविंग के लिए, ठीक है। जो भी अनवांटेड हेयर है हमारे स्किन पे, फेशियल हेयर है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग वैक्सिंग का यूज़ करते हैं। अब वैक्स लगाने के पहले सबसे पहले आपको क्लाइंट का जो हाथ है उसको आपको पहले क्लीन करना है, क्योंकि वो घर से हो सकता है मॉइस्चराइज़र, क्रीम कुछ भी लगा के आया होगा। अगर वो क्रीम और मॉइस्चराइज़र लगा के आया है तो आपका वैक्स ठीक से नहीं होगा, क्योंकि वो क्रीम है, मॉइस्चराइज़र है, वो हमें पहले रिमूव करना है स्किन से। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, वाइप करके पाउडर एप्लीकेशन करेंगे। पाउडर लगाने से क्या होगा, जो भी हाथों पे मॉइस्चर है, स्वेट है, पसीना आता है ना, हमारे हाथों पे नेचुरल पसीना आता ही है, हमारे स्किन पे नेचुरल ऑयल जनरेट होता है, नेचुरली पसीना आता है। तो उस पसीने को हमें पहले क्या करना है, ड्राई करना है, नहीं तो आप उस पर लगाओगे तो वैक्स स्टिक से नहीं चिपकेगा ना होगा। तो पहले आपको पाउडर ज़रूरी है लगाना मॉइस्चर को हटाने के लिए, ठीक है। जब पूरा पाउडर आपने अप्लाई कर दिया, पाउडर आपको बहुत भर भर के नहीं लगाना है कि बाल ही छुप जाए, ठीक है। आपको 1 2 3 4 5 बस उसको फिर हाथ से स्प्रेड करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हेयर, पहले आप हेयर डायरेक्शन देख लिए हो, बाद में भी आप देखोगे लगाते समय। अब आपका 5 स्टेप 6 स्टेप में आपका वैक्सिंग होता है कभी भी, मोस्टली कॉमन। अब अलग अलग हेयर डायरेक्शंस के हम बाद में बात करेंगे, पहले कॉमन में 5-6 डायरेक्शन में होता है। आपको स्टार्ट करना होता है, मोस्टली यहाँ के हेयर इनके नीचे है, लेकिन मोस्टली यहाँ के हेयर है ना ऊपर की तरफ होता है, ज़्यादातर क्लाइंट्स के ऊपर की तरफ। तो होता है आपका ये वाला, आप ऊपर की तरफ लगाओगे और रिमूव नीचे की तरफ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये पार्ट, सेकंड पार्ट आपका ये हो गया, फिर हेयर रिमूव करोगे। थर्ड पार्ट आपका हेयर डायरेक्शन देख के यहाँ पे होगा, रिमूव करोगे, थर्ड हो गया। फोर्थ आपका यहाँ आएगा, जो भी डायरेक्शन, सिर्फ आपको डायरेक्शन के हिसाब से ही वैक्स लगाना है। फोर्थ हो गया, कितना हुआ हमारा, 1 2 3 4 5, ये पोर्शंस याद रखो, हाँ। 1 2 3, हाथ घुमाया, 4, हाथ को फोल्ड किया, क्योंकि देखो यहाँ के बाल भी नीचे ही है ना, इसके जैसे नीचे, लेकिन हम यहाँ पे हाथ टेढ़ा करेंगे तो देखो क्या होगा, क्लाइंट का दुखेगा, अनकंफर्टेबल होगा। तो हमें क्या करना है, क्लाइंट को फोल्ड करवाना है, क्योंकि हाथ में तो मुड़ जाएगा। तो इजी वे है कि आप क्लाइंट का हाथ ऐसे फोल्ड करो, उसके बाद डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ है, हाँ, तो ये आप नीचे की तरफ लगाओगे, रिमूव करोगे। ये आपका 5 हो गया। 6 स्टेप आपका हो जाएगा यहाँ पे इस साइड में। इसमें आप कभी भी देखोगे आपको नीचे से ऊपर की तरफ लगाना है, क्योंकि हेयर आपका नीचे है, देखो ऐसे ऐसे रखेंगे तो नीचे है, हाथ को ऐसे कर देंगे तो ये ऊपर हो गया। तो फिर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ लगाओगे, फिर नीचे खींचोगे। कभी बहुत लोग यहाँ पे आते हैं ऐसे रख के ऐसे ऐसे लगाते हैं, लेकिन हेयर डायरेक्शन में ही आपको लगाना है। उसके बाद फिर अंडर आर्म्स आएगा आपका, 8 स्टेप ख़त्म। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट के बाल है ना यहाँ पे कभी कभी गोल गोल घुमा हुआ है, कभी कभी अलग है तरीका। यहाँ पे भी क्या होता है, क्लाइंट लोग या कोई भी ज़्यादातर कभी कभी क्या करता है कि घर में भी रेज़र मार लेते हैं, या और भी जो हेयर रिमूवल प्रोडक्ट होते हैं वो घर में यूज़ करते हैं। तो वो निकालने का तरीका उनका पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो घर में कैसे भी निकाल रहे हैं, कैसे भी हेयर रिमूव कर रहे हैं, कैसे भी रेज़र मार रहे हैं, उनको सिर्फ बाल निकलने से मतलब है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हेयर का क्योंकि उन्होंने कैसे भी निकाला है तो हेयर ग्रोथ का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। फिर वो आते हैं और फिर इनग्रोथ आने लगते हैं, फिर वो आएंगे आपके सैलून में वैक्सिंग करवाने, तब तो उनका हेयर डायरेक्शन सब चेंज हो गया। तो आपको फिर हेयर डायरेक्शन के हिसाब से ही वैक्स लगाना है और करना है। अब वैक्स कैसे लगाओगे, आप इधर देखो, यहाँ का डायरेक्शन देखो, आप बालों का इस तरफ है झुका हुआ है ना, ये देखो पूरा यहाँ झुका हुआ है, ठीक है। तो आप जब वैक्स लगाओगे तो आपका लगाने का ऐसे होगा तरीका, ये लिया और ये इधर जाएगा, जहाँ झुका हुआ है आपके हेयर उसी डायरेक्शन में आपका वैक्स लगेगा। और पट्टी आप लगाओगे, ये पट्टी आप लगाओगे, पट्टी लगाने के बाद आपने वैक्स ऐसे लगाया, पट्टी आप ऐसे खींचोगे, तब ना बाल अपोजिट साइड से रिमूव होगा।